Hello everyone, this side CS Deepak Kivalia, one of the faculty of tax law, who is company secretary and teaching tax to our CS and CMA students, specialization in CS taxation. Basically, मैं सी एस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को टैक्स ही पढ़ाता हूँ, प्योरली टैक्स की फैकल्टी हूँ मैं, और लास्ट 10 ईयर्स से टैक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखता हूँ, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, completed chartered accountant, teaching to our CS executive or CMA students somewhere. But I am dedicated to CS mainly, and now we have started CMA also, क्योंकि दोनों का सिलेबस एट पार और सेम हो चुका है। भाई साहब, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ना, उसको लास्ट तक देखना। लास्ट में एक शानदार वाली एग्जाम टिप भी मैं देने वाला हूँ, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाई साहब, अभी आपका एग्जाम हो चुका है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का, या दोनों। तो आप अगर देखेंगे तो हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, एग्जाम खत्म हो गए हैं, वहां से लेकर एग्जाम रिजल्ट के बीच में हम क्या करें। वैसे भी अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आपके एग्जाम खत्म हुए को या तो 5-10 दिन हुए होंगे, शायद 20-25 दिन भी हुए होंगे। अगर 20-25 दिन हो गए हैं तो सोच के देखो हमने उस 20-25 दिन में क्या किया। अगर 4-5 दिन हुए हैं तो इतने दिन तो हमें डिटॉक्स करने में लग जाते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में लग जाते हैं हैवी एग्जाम प्रेशर से। तो इन बिटवीन हमें क्या करना चाहिए, तो आपके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने ले लिए हैं। या तो आपने ग्रुप 1 दिया होगा और आपका ग्रुप 2 ऑलरेडी या तो क्लियर है, या ग्रुप 2 अभी तक आपने अपीयर भी नहीं किया है। ऑन अदर केस आपने ग्रुप 2 दिया होगा, ग्रुप 1 क्लियर्ड है और ग्रुप 1 नॉट क्लियर्ड है, ठीक है। और आपने शायद दोनों ग्रुप दिए होंगे, आप होप कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि दोनों ग्रुप आपके क्लियर हो जाएंगे, और शायद आपके दोनों ग्रुप क्लियर या दोनों में से एक ग्रुप क्लियर ना भी हो। इन सब कंडीशन में सर हमें इन दिनों अगर पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ना चाहिए, और क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एक हमारे इंस्टीट्यूट का एक फिक्स सिस्टम है कि 25 फरवरी एंड 25 अगस्त को रिजल्ट आता है। दिसंबर वाले एग्जाम में ये दिन लगभग 57 टू 58 डेज रहते हैं, और जून वाले एग्जाम में ये दिन अप्रोक्सीमेटली 75 डेज होता है, यानी कि 7-8 जून तक एग्जाम खत्म होता है। जून के 22 डेज, जुलाई के 31 डेज एंड अगस्त के 24 डेज, 25 को तो रिजल्ट है ही। तो 55 प्लस 22 अप्रोक्सीमेटली 55 प्लस 22 अप्रोक्सीमेटली 77-78 डेज आपके पास में फ्री पड़े रहते हैं। तो अभी जो एग्जाम टाइम का एग्जाम खत्म हो गया है, रिजल्ट आने वाला है, इस टाइम पे आपकी क्या सलाह है सर, तो हम वो अभी डिस्कशन करना शुरू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। ग्रुप 1 आपने दे दिया है, ग्रुप 2 आपका क्लियर है। अब हो सकता है ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो अगर ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो आप तो दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, आप तो सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो गए। भाई साहब, एक आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। ट्रस्ट मी, कंपनी लॉ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले चैप्टर्स, मीटिंग वाले चैप्टर्स, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाले चैप्टर, माइनॉरिटी मेजोरिटी वाले चैप्टर, जो शेयर इश्यू करने के बाद वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ये फिर से आपके आने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको दिख जाएंगे वहां पर। आपके मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉ वाला जो सीएस प्रोफेशनल का वो है, उसके अलावा जो ड्राफ्टिंग का पेपर है उसमें भी कंपनी लॉ बहुत सारी आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कंपनी लॉ उठाना चाहिए, उसके पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करना चाहिए, और कंपनी लॉ के जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं इसको आपको अच्छे से मजबूती से वापस से पढ़ लेना चाहिए। ऑन ऑन इन केस अगर आपका ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर है तो वैसे भी आप हाथ तो लगाओगे नहीं, तो क्या करना चाहिए, आपको कंपनी लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप कौन से वाले केस में अपीयर होते हो, ग्रुप 1 आपने दिया है, ग्रुप 2 आपका ऑलरेडी क्लियर्ड है। इन केस आपका ग्रुप 1 आपने दिया है और ग्रुप 2 अभी तक आपको अपीयर ही अब होना है, तो भाई साहब आप इस 55 डेज को वेस्ट क्यों कर रहे हो। आप कोई सा भी एक टॉपिक सब्जेक्ट उठा लो, इवन जैसे ग्रुप 2 में टैक्स लॉ है, मेरा ही टैक्स लॉ आप परचेस कर लो और घर पे पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने टैक्स लॉ खरीद लिया, अब आपने जैसे सपोज आज खरीदा है, हमारे यहाँ पे 1 ईयर की वैलिडिटी होती है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। मैं मेरा खरीदने का नहीं कह रहा हूं, आप किसी का भी खरीद सकते हो, मेरा मेरा अच्छा लगता है तो डेमो देख लो और खरीद लो, अदरवाइज किसी का भी खरीद लो। आपको क्या करना है, वो खरीद के रख लेना है ऐसे किसी का जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर हो। से फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे वैलिडिटी 1 ईयर है, तो जैसे सपोज अभी आपने खरीदा, आपका अगला अटेम्प्ट अगर जून या दिसंबर जो भी है, उसका अगला अटेम्प्ट जो जून या दिसंबर जो भी है, उस टाइम तक आपके पास फुल 1 ईयर तक आपके पास वो कोर्स पड़ा रहेगा।
ठीक है। तो मान लीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं भी देना हुआ, सपोज ग्रुप 1 आपका क्लियर नहीं हुआ, तो कम से कम ग्रुप 2 का सबसे टफ चैप्टर तो आपका पढ़ना तो शुरू हो गया, क्योंकि ये 75 डेज या ये 55 डेज या 30 डेज 40 डेज बहुत मायने रखते हैं, वापस नहीं मिलते हैं। और अच्छा, हर अटेम्प्ट में आपके साथ यही प्रॉब्लम होने वाली है। इंस्टीट्यूट के पेपर देने के बाद में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एकदम 100% पास होने वाला हूँ। एक मन में छोटी सी टीस रह जाती है, उसकी वजह से हम ना तो अगला पढ़ पाते हैं ना पिछला पढ़ पाते हैं। तो इन केस अगर आपको फुल पॉजिटिव है, कंपनी लॉ पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप फुल पॉजिटिव नहीं हो, कोई बात नहीं, आप क्या पढ़ना शुरू कर दो, टैक्स लॉ को पढ़ना शुरू कर दो इस केस में। क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर आपने ग्रुप 2 दे दिया है, ठीक है, और आपका ग्रुप 1 क्लियर है, आपको क्या लग रहा है ग्रुप 2 होने वाला है? अगर ग्रुप 2 होने वाला है तो अगेन मैं बोलूंगा कंपनी लॉ पढ़ना शुरू कर दो। और ग्रुप 2 अगर आपका लग रहा है कि हो जाएगा, ग्रुप 2 आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं लगता है तो मैं कह रहा हूं CMSL को फिर से उठाओ एंड टैक्स लॉ को फिर से उठाओ। कहीं रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो आपको फरवरी में, अगर रिजल्ट आ रहा है 25 फरवरी को, तो मार्च अप्रैल में 3 ही महीने मिलने हैं आपको। मार्च अप्रैल में ओनली 3 मंथ्स 90 डेज, कैसे कंप्लीट होगा? तो इसके लिए इन दिनों में पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने प्रीवियसली जो टैक्स परचेस कर रखा है कहीं से भी, अगर उसका आपको एकदम अच्छा लग रहा है और आपके पास वैलिडिटी है, वहीं से पढ़ो, अदरवाइज आप हमारा परचेज कर सकते हो। ग्रुप 2 क्लियर नहीं है तो क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना, फटाफट से ग्रुप 1 परचेस करो। ग्रुप 1 परचेस करके और वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। ग्रुप 1 परचेस करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, वहां से आप पढ़ना शुरू करो। क्यों आप वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को? क्यों आप अपने 40 दिन को भी खराब कर रहे हो, 50 दिन को भी खराब कर रहे हो? आप इन 40 दिन में रोज के 6-6 घंटे के वीडियोस देखकर 240 आवर्स के आसपास के लेक्चर्स देख सकते हैं। इतने में हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट 110-120 आवर्स का है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर आपने दोनों ग्रुप दे रखे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, आई एम विद यू, है ना, गॉड ब्लेस यू। आपका, मैं मानता हूं कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, आप अच्छे पॉजिटिव नंबर से पास होकर आप CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट बन जाओ। लेकिन स्टिल इस केस में भी मैं आपको कहूंगा कि प्रोफेशनल के स्टूडेंट बनने के बाद भी आपको CM कंपनी लॉ और CMSL जैसे सब्जेक्ट से फिर से भिड़ना पड़ेगा। तो कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और जो शुरुआती चैप्टर इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है जहाँ पे आपको रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना पूछा जाएगा, फिर से ड्राफ्टिंग में बोर्ड मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करना पूछा जाएगा, जनरल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करना पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के प्रोसीजर और प्रोविजंस भी तो अच्छे से आना चाहिए, वो पढ़ो आप। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो 2 रिजल्ट के बाद वाले साल में 2 बार टाइम आते हैं, ट्रस्ट मी। 55 डेज इन दिसंबर टू फरवरी, 58 डेज इनफैक्ट, ठीक है, 58 डेज दिसंबर टू 25 फरवरी, कितने दिन खराब होते हैं? 58 डेज आपके वेस्ट हो जाते हैं। और जून टू अगस्त, यहाँ पे जो 25 अगस्त को रिजल्ट आता है जून का, वहां पे करीब करीब 78 डेज वेस्ट हो जाते हैं। तो आप अगर इसको अगर देखोगे तो लगभग 4 महीने तो आप वेले बैठे हो। 4 महीने से ज्यादा 120 डेज होते हैं, 4.5 महीने जीवन के आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंतजार कर रहे हो रिजल्ट का। और मेरी बात सुनो, अगर आपने ग्रुप 1 दिया है और आप उसी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो इन पिछले 10-20 दिनों में आपने ग्रुप 1 पढ़ना क्यों नहीं शुरू किया? और अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू किया तो वो ये मैं आपको कह रहा था, मैं एक फाइनल टिप देने वाला हूँ। ये 136 डेज, मेरी फाइनल लाइन और फाइनल टिप को समझ लेना, जो इन 136 डेज में भी पढ़ता है वो सबसे फास्ट CS बनता है। जो इन 136 डेज को वेस्ट कर लेता है वो CS बनने में 1-2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगाता है। ये 136 डेज किसी भी एक अटेम्प्ट में, अगर आप ये वाले 130 डेज, अगर 136 डेज कौन से वाले, दिसंबर से जून और दिसंबर से फरवरी, यानी कि एग्जाम दिया दिसंबर में, 25 फरवरी को रिजल्ट है, एग्जाम दिया जून में, 25 अगस्त को रिजल्ट है। इन दिनों में अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि उसके बाद में जो अटेम्प्ट आने वाला है ना, उस अटेम्प्ट में आपको डबल टाइम मिला है पढ़ने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इधर 55 डेज है, आगे 90 डेज है, तो आपने वो 55 डेज भी पढ़े, अगले 90 डेज भी पढ़ोगे, मस्त तैयारी के साथ आप दे पाओगे। तो माई फाइनल टिप इज, डोंट वेस्ट योर इवन अ सिंगल डे व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह की ज़रूरत है
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय पर्सनल नंबर। फ़ोन ना भी उठा पाऊँ तो व्हाट्सएप कर दो कभी ना कभी, जैसे ही मेरा समय मिलेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।